हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्टाइगो के बारे में। वर्टाइगो एक सीरियस डिजीज कंडीशन है, नॉट ए डिजीज, इट्स ए सिम्टम। मीन्स एक वार्निंग साइन है, स्पेशली कोई बेसिक कंडीशन का, कोई अंडरलाइन कारण का, ये एक कोई अंतर्निहित डिजीज का ये एक साइन है, स्पेशली वार्निंग साइन है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वर्टाइगो मीन्स डिजीनेस, स्पेशली आपका चेंज ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस, स्पेशली आपका चेंज होने लगता है जब आप वर्क करते हो। जो बैलेंस फील करते हो वो स्पेशली चेंज होने लगता है, आपको ऐसा फील होता है। ऑल्सो आपको लाइट फील होगा, हल्का हल्का फील होता है, आप चक्कर खा के गिर जाते हो। मीन्स ऐसा लगता है कि आप इधर सर्कल की तरह घूम रहे हैं या आपकी चारों तरफ जो सामान है वो सर्कल की तरह घूम रहा है। फ्रेंड्स, तो ऐसा सब सिम्टम्स है वर्टाइगो का। ऑल्सो अगर आपको ऐसा फील होता है, स्पेशली जब आप खड़े होते हो, जब आप वर्क करते हो, या आपको कभी भी अगर आपका पोजीशन चेंज करते हो या आपका हेड को मूव करते हो, जैसे हेड का पोजीशन चेंज करते हो, स्पेशली ऐसा फील अगर होता है तो ये वर्टाइगो का लक्षण है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको वर्टाइगो का कारण के बारे में एंड टाइप्स के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वर्टाइगो होता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर चिन्मयी, आप सबको चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो प्रकार का वर्टाइगो स्पेशली दिखा जाता है, जैसे कि पहले है पेरिफेरल वर्टाइगो एंड सेकेंड है सेंट्रल वर्टाइगो। पेरिफेरल वर्टाइगो वो होते हैं अगर वर्टाइगो का पीछे का कारण अगर ईयर है, स्पेशली इनर ईयर का कॉज के वजह से अगर आपका वर्टाइगो होता है तो उसको हम पेरिफेरल वर्टाइगो का टाइप्स में लेंगे। एंड सेकेंड है अगर इशू विथ ब्रेन की कोई कॉज के वजह से, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शंस, जैसे कि ब्रेन इंजुरी, ब्रेन में ट्यूमर या स्ट्रोक की वजह से अगर आपका वर्टाइगो डेवलप हो रहे हैं तो दैट इज सेंट्रल वर्टाइगो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कारण की तरफ, कॉजेशन के तरफ। फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज़ होता है तो उसको ट्रीट करने से पहले कॉजेशन को जानना, कारण को जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये केस में, स्पेशली वर्टाइगो के केसेस में बहुत सारे नंबर ऑफ कंडीशंस है, नंबर ऑफ सिंड्रोम्स है जिसके वजह से वर्टाइगो होते हैं हमारे में। फ्रेंड्स, कॉमनली दिखाई जाता है कि इनर ईयर के प्रॉब्लम्स के वजह से ज़्यादातर वर्टाइगो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जनरली। फ्रेंड्स, वर्टाइगो का फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कारण है BPPV, मीन्स बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। B फॉर बिनाइन एंड P फॉर प्रोक्सिमल एंड P फॉर पोजिशनल एंड वर्टाइगो। ये स्पेशली जब आपका हेड का पोजीशन चेंज होता है तभी वर्टाइगो होते हैं। जैसे कि हम जब उठ के बैठते हैं, जब सोने के बाद जब उठ के बैठते हैं, जब हेड का पोजीशन चेंज करते हैं, जब खड़े होते हैं, तभी ये वर्टाइगो स्पेशली दिखाई देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कारण है मीनर्स डिजीज। स्पेशली ये ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ईयर के वजह से ही वर्टाइगो होता है। हमारा ईयर के अंदर, कान के अंदर फ्लूइड बनने लगता है, फ्लूइड भर नहीं जाता है और वहाँ पे क्रिएट होता है अगर फ्लूइड, जिसके वजह से हमें चक्कर आने लगता है। ऑल्सो कान में अजीब तरह से आवाज़ सुनाई देता है, रिंगिंग होता है कान में, एंड कान में भारीपन महसूस होता है, फुलनेस जैसा फील होता है, एंड सुनाई नहीं देना, हियरिंग लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट कारण फ्रेंड्स है लेब्रिथिनाइटिस, मीन्स इनर ईयर में प्रॉब्लम होना। मीन्स लेब्रिथिन मीन्स इनर ईयर। इनर ईयर में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो वो वर्टाइगो के तरह, सिम्टम्स के तरह दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लेब्रिथिन में स्पेशली हमारा वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स है जो कि हमारा एक्सटर्नल जो साउंड है उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक पहुंचाता है, स्पेशली हमारा साउंड का, स्पेशली एनीथिंग अबाउट साउंड, अबाउट पोजीशन ऑफ साउंड एंड हमारा हेड मूवमेंट को भी वो कंट्रोल करता है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शंस होते हैं तो स्पेशली सिम्टम्स दिखाई देता है कि कान में दर्द होने जैसा लगना, या आवाज़ें सुनाई देना, या हियरिंग लॉस होना, जैसे कान में बिल्कुल ना सुनाई देना। ऑल्सो विजन में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आँखों में दिखाई देने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑल्सो आप में हेडेक भी होने लगता है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट कारण है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। स्पेशली जो वेस्टिबुलर नर्व होते हैं वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होना, सूजन आ जाता है, जिसके वजह से हमारा इसमें हियरिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, हियरिंग लॉस नहीं होते हैं या ईयर में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। सिम्टम्स आते हैं आँखों में, स्पेशली विजन आपका डिम विजन हो जाता है, विजन लॉस होता है, ऑल्सो आपको उल्टी जैसा लगने लगता है, उसके साथ वर्टिगो भी होते हैं, चक्कर भी आने लगते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है कोलेस्टियोटोमा। स्पेशली अगर आपका कान में बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार आपको कान में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसका कारण स्पेशली ये हो सकता है कि आपके कान के अंदर, स्पेशली मिडिल ईयर के अंदर नॉन कैंसरस स्किन ग्रोथ हुआ है, आपका छोटा सा ग्रोथ हुए हैं आपके कान के, स्पेशली मिडिल ईयर में अगर ऐसे होते हैं तो इसका सिम्टम्स स्पेशली ये आते हैं, आपका हियरिंग लॉस हो जाना, हियरिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, चक्कर आने लगते हैं, आपको डिजीनेस फीलिंग होता है, जैसे कि आपका बैलेंस में आपको दिक्कत महसूस होता है, आप ठीक से जब वॉक करते हो तो आप ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हो। और भी बहुत सारे कारण होते हैं फ्रेंड्स वर्टिगो का, स्पेशली जिनमें माइग्रेन हेडेक होते हैं एंड जिनको स्ट्रोक का प्रॉब्लम्स है, ऑल्सो हेड इंजरी जिनमें हुआ है, ईयर सर्जरी जिनको हुआ है, स्पेशली डायबिटीज़ के केसेस में, ऑल्सो हर्पीस जोस्टर वायरस जिनको ईयर में डेवलप हुए हैं तो उनके केसेस में भी होते हैं। और सारा जैसे कि फिस्टुला, जैसे इनर ईयर एंड मिडिल ईयर का जो कनेक्शन बन गया है, कैनाल टाइप ऑफ बन गया है, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, ईयर फिस्टुला, उनके केसेस में भी वर्टिगो होने का चांसेस रहता है। जिनको लो ब्लड प्रेशर स्पेशली दिखाई देते हैं उनके केसेस में, ऑल्सो अटैक्सिया जिनको होते हैं, जिनको मसल्स वीकनेस के वजह से कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होते हैं, चलने फिरने में, बैलेंस में स्पेशली प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, तो उनके केसेस में भी वर्टिगो होते हैं। ऑल्सो इन ऑटोस्क्लेरोसिस, स्पेशली कान के अंदर जिनमें छोटा सा बोन ग्रोथ होने लगते हैं, ऑल्सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिनमें डेवलप हुए हैं तो उनके केसेस में भी वर्टिगो होने लगते हैं। ऑल्सो हमारा ब्रेन डिजीज़ में, कोई भी ब्रेन डिजीज़ में भी वर्टिगो होने का चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। ऑल्सो एक्वेस्टिक न्यूरोमा, अगर ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है कान में तो उनके केसेस में भी वर्टिगो डेवलप होते हैं। मैं लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। ये सारा सिम्टम्स आपको एक इन्फॉर्मेशन है, गाइड है आपको इन्फॉर्म करने के लिए सिम्टम्स या कॉजेशन के बारे में, बट आप ये सब जानने के बाद आप अपनी डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें।